अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज से हम शुरू करेंगे फर्स्ट ईयर की इंग्लिश। सबसे पहले फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ेंगे। स्टूडेंट, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को इंग्लिश याद नहीं होती या याद करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। ये याद तो कर लेते हैं लेकिन जल्द भूल जाते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के सुनने के बाद आपको बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस याद भी हो जाएंगी और इंशाल्लाह आपको देर तक भूलेंगे भी नहीं। इसका तरीका ये होगा, मैं जिस एप्लीकेशन को भी पढ़ूंगा आप दिल ही दिल में मेरे साथ रिपीट करेंगे। जब एक एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए आप वीडियो को रोककर उस एप्लीकेशन को लिख दें, फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन सुने। वीडियो के आखिर पर मैंने इन तमाम एप्लीकेशंस की पिक्चर दी हुई है, तस्वीर दी हुई है, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर एक बार इन तमाम एप्लीकेशन का टेस्ट चाहे खुद ले लें या अपने किसी टीचर को दे दें। इंशाल्लाह उसके बाद ये एप्लीकेशंस आपको कभी भी नहीं भूलेंगी। अब शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आपके पेपर में ये 10 नंबर का सवाल आता है। लेटर और एप्लीकेशन में से दोनों चीज़ें दी होती हैं, कोई एक चीज़ आपको करना होती है। तो हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आप पढ़ेंगे आज, सबका जो है मेथड बिल्कुल सेम है, सिर्फ बीच का जो कंटेंट है वो कदरें मुख्तलिफ है। जो इसका मेथड है, जो स्ट्रक्चर है, इसके आपको 4 नंबर पेपर में दिए जाते हैं, लेकिन ये उसी वक्त दिए जाते हैं जब आपका जो दरमियान का कंटेंट है वो ठीक हो, दुरुस्त हो कि किस तरह लिखना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। वो तमाम जो जितनी एप्लीकेशन आज पढ़ेंगे उन सब का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो वो आपने सबसे पहले जो लेफ्ट साइड है, जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है, जो बाईं साइड है उस पर सबसे पहले आपने लाइन के शुरू में लिख देना है। जब भी आपने एप्लीकेशन लिखनी है तो कोशिश करें इसके लिए एक नए सफ़े का इंतखाब करें, उसमें एप्लीकेशन के अलावा कुछ भी नहीं लिखें, तो मुकम्मल नया सफ़ा हो जहाँ पर आप एप्लीकेशन लिखें। तो जो सफ़ा है उसके सबसे टॉप पर सबसे शुरू की लाइन में आपने लिख देना है। पहले तो आप वो चाहे क्वेश्चन लिख दें, क्वेश्चन लिखने के बाद जब आप एप्लीकेशन शुरू करेंगे सबसे पहले आपने लिख देना है दी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के आगे आपने कामा लगाना है, जिससे आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है। उसके बाद आपने अदारे का नाम लिखना होता है, जिसका वो सरबराह है। वो गवर्नमेंट कॉलेज लिख दें, क्योंकि पेपर में किसी और कॉलेज का जो है नाम लिखा जाना, जैसे एस्पायर कॉलेज या सुपीरियर कॉलेज या कोई भी और कॉलेज है, ठीक है, पंजाब कॉलेज, तो ये मुनासिब नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही है वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ही लिख दें और गवर्नमेंट कॉलेज के आगे भी आपको कामा लगाना होगा। ये सब का स्ट्रक्चर एक ही है, ज़हन में रखें। सबसे पहले प्रिंसिपल लिखना है, दी प्रिंसिपल, उसके आगे कामा, फिर दूसरे नंबर पर अदारे का नाम जहाँ का वो प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट कॉलेज ही लिखें। तमाम एप्लीकेशन का यही पैटर्न ज़हन में रखें। उसके बाद आपने सिटी का नाम लिखना होता है, जिस सिटी में वो अदारा वाक़या है, लेकिन पेपर में इसकी इजाज़त नहीं होती, तो आप लिख दें ABC, A B कैपिटल वर्ड में, उसके बाद आप डॉट लगा दें और फुल स्टॉप जिसको कहते हैं, उसके बाद B, उसके बाद भी फुल स्टॉप और C के बाद भी फुल स्टॉप लगाने के बाद एक ब्रैकेट लगाएं और उसके अंदर आप सिटी लिख दें, ताकि उसको पता चले कि इस बच्चे को पता है यहाँ पर क्या आना है, सिटी का नाम आना है। ये जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है बिल्कुल इसी तरह आपने लिखना है। उसके बाद आपको सर आप लिखें, सर के बाद भी आप जो है कामा लगाएं। उसके बाद नफ्स मज़मून शुरू करें। नफ्स मज़मून के बाद एक सेंटेंस जो मैंने तकरीबन तमाम एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया है, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, ये सेंटेंस लिख दें। इसका तरीका ये होगा, ये बिल्कुल लाइन के शुरू से नहीं ये शुरू करें, बल्कि थोड़ा सा वक्फा गैप छोड़ के उसके बाद ये लिखें आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू। जहाँ पर ये सेंटेंस ख़त्म होगा वहाँ से या थोड़ा सा पीछे से, जिस स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, बिल्कुल राइट साइड पर आपने लिख देना है योर ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली, ठीक है। योर्स ओबीडियंट की जगह आप और कोई वर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन मुनासिब यही है, यही वर्ड याद कर लें। तमाम एप्लीकेशन में यही लिख दें, क्योंकि तमाम एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखनी है, तो यही वर्ड लिख लें, योर ओबीडियंटली। और उसके बाद आप कामा लगाएं और उसके बाद आप अपना नाम लिखना होता है, लेकिन आप नाम नहीं अलाउ होता वहाँ पर, इसलिए आप XYZ लिख दें। और ये मैंने बता दिया योर ओबीडियंटली, और जो XYZ है जो नाम जहाँ पे लिखा जाता है, जिस स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल आपको राइट साइड पे लिखना होगा, दाईं साइड पे लिखना होगा। जहाँ पर आपने XYZ लिखा उसी लाइन के बिल्कुल जो है लेफ्ट साइड पे आखिर पे वो आप डेट लिख दें। डेट इस तरह लिखेंगे DATED, डेटेड। उसके बाद जो है कॉलन लगाएंगे, जिसे स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। फिर जो मंथ चल रहा होगा, जिस तरह भी नवंबर है, नवंबर आज 18 तारीख़ है, आप लिख दें नवंबर 18 और कामा लगाएं। उसके बाद सन लिख दें, 2023 चल रहा है, जब आप पेपर देंगे तो 2024 होगा, तो 2024 लिख के
उसके बाद फिर फुल स्टॉप लगा दें। तो ये आपका पैटर्न है। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहली जो एप्लीकेशन लिखनी है वो प्रिंसिपल को लिखनी है, वही मेथड वही तरीका, दी प्रिंसिपल कामा, आगे गवर्नमेंट कॉलेज कामा, उसके बाद ABC सिटी। ठीक है, सिटी का लफ्ज़ आप शुरू में भी लिख सकते हैं, जिस तरह सिटी लिखें इन उसके गिर्द ब्रैकेट लगाएं और उसके बाद ABC लिख दें और वही फुल स्टॉप लगा दें फिर। ठीक है, तो अगर आपने सिटी आखिर में लिखा है फिर तो फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, अगर शुरू में लिख दिया है तो फिर फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि तीनों वर्ड के बाद A, B और C तीनों के बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद सर, तो अभी शुरू करते हैं। जो भी मैं पढ़ूंगा आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट, विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट, विद ड्यू रिस्पेक्ट जो लाजमी रिस्पेक्ट है, इट इज स्टेटेड दैट, इट इज स्टेटेड दैट, विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट जो लाजमी रिस्पेक्ट है उसको मलहूज़े खातर रखते हुए ये मैं कहता हूँ, माई फादर इज अ पुअर मैन, मेरा वालिद एक गरीब आदमी है। विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट माई फादर इज अ पुअर मैन, विद ड्यू रिस्पेक्ट it is stated that, with due respect it is stated that my father is a poor man, with due respect it is stated that my father is a poor man, his salary is very low, his salary is very low, his salary is very low, उसकी आमदनी बहुत कम है, his salary is very low, with due para sentence, with due respect it is stated that, with due respect it is stated that my father is a poor man, his salary is very low, his salary is very low, we are 8 family members, we are 8 family members, we are 8 family members, हम 8 फैमिली के अफराद हैं। we are 8 family members, we are 8 family members, we are 8 family members। क्या कहता है? with due respect it is stated that my father is a poor man, with due respect it is stated that my father is a poor man, his salary is very low, his salary is very low, we are 8 family members, we are 8 family members, we are 8 family members, he cannot bear my college expenses, 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 he cannot bear my college expenses। दोबारा पढ़ते हैं। with due respect it is stated that my father is a poor man, his salary is very low, we are 8 family members, he cannot bear my college expenses, he cannot bear my college expenses, he cannot bear my college expenses, I want to study, I want to study, I want to study, मैं पढ़ना चाहता हूँ, I want to study, I am much worried about my studies, I want to study, I want to study, I am much worried about my studies, study के साथ वो DIES लगाना है, studies, I want to studies, I want to studies, I am much worried about my studies, I am much worried about my studies, I want to study, I want to study, I am much worried about my studies। दोबारा पढ़ते हैं। with due respect it is stated that my father is a poor man, his salary is very low, we are 8 family members, we are 8 family members, he cannot bear my college expenses, he cannot bear my college expenses, I want to study, I want to study, I want to study, I am much worried about my studies, I am much worried about my studies, I am much worried about my studies, therefore I request you, therefore I request you to grant me monthly stipend, to grant me monthly stipend, to grant me monthly stipend, therefore I request you, therefore I request you, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, to grant me monthly stipend, 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 stipend। ये सवाल इससे भी आ सकता है, मंथली इससे भी आ सकता है कि प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखें स्कॉलरशिप के लिए, और इस तरह भी आ सकता है प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखें स्टाइपेंड के लिए। तो ये वर्ड याद कर लें, स्टाइपेंड क्या कहता है? देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी मंथली स्टाइपेंड ऑफ 2000 रुपीज, ऑफ 2000 रुपीज। कहता देयरफॉर इसलिए
आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, तो ग्रांट मी कि मुझे अता कर दें मंथली स्टाइपेंड, महाना वजीफ़ा, मंथली स्टाइपेंड ऑफ 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, 2000 रुपया महाना मुझे वजीफ़ा अता कर दें। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू to grant me monthly stipend of 2000 rupees, therefore I request you to grant me monthly stipend of 2000 rupees so that I can continue my study, 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 therefore I request you to grant me monthly stipend of 2000 rupees so that I can continue my study, therefore I request you to grant me monthly stipend of 2000 rupees, therefore I request you to grant me monthly stipend of 2000 rupees so that I can continue my study, so that I can continue my study, so that I can continue my study, so that I can continue my study। दोबारा पढ़ते हैं, कहता विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट माय फादर इज अ पुअर मैन, विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट माय फादर इज अ पुअर मैन, हिज सैलरी इज वेरी लो, हिज सैलरी इज वेरी लो, वी आर 8 family members, we are 8 family members, he cannot bear my college expenses, he cannot bear my college expenses, I want to study, I want to study, I am much worried about my studies, I am much worried about my studies, I am much worried about my studies, therefore I request you, therefore I request you to grant me monthly stipend of 2000 rupees, therefore I request you to grant me monthly stipend of 2000 rupees so that I can continue my study, so that I can continue my study। आगे वही लिखना है, I shall be grateful to you, I shall be grateful to you, मैं आपका बहुत मशकूर हूँगा, I shall be grateful to you, I shall be grateful to you, I shall be grateful to you, yours obediently, yours obediently। आगे वही XYZ और डेट लिख देनी है। दोबारा पढ़ देता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट माय फादर इज अ पुअर मैन, हिज सैलरी इज वेरी लो, वी आर 8 family members, he cannot bear my college expenses, I want to study, I am much worried about my studies, therefore I request you to grant me monthly stipend of 2000 rupees so that I can continue my study, I shall be grateful to you, yours obediently XYZ। पहला सेंटेंस है, विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट माय फादर इज अ पुअर मैन, हिज सैलरी इज वेरी लो, वी आर 8 family members, he cannot bear my college expenses, I want to study, I am much worried about my studies, therefore I request you please grant me monthly stipend of 2000 rupees so that I can कंटिन्यू माई स्टडीज़। एक और एप्लीकेशन आती है, वो भी बिल्कुल इसी तरह लिखनी है, वो आती है फुल फी कंसेशन या फी कंसेशन, फीस की जो है कमी के लिए, या फुल फी कंसेशन मुकम्मल फीस की जो है मुआफ़ी के लिए दरख्वास्त आती है, तो उसको भी बिल्कुल सही अल्फाज भी यही हैं, सिर्फ जहाँ पर आपने लिखा है मंथली स्टाइपेंड, उसकी जगह आपने लिख देना है फुल फी कंसेशन। मैं पढ़ता हूँ, उससे समझ आ जाएगी। वही राइट साइड पे दी प्रिंसिपल कामा गवर्नमेंट कॉलेज कामा, ठीक है, आगे ABCCT और उसके बाद जो है सर के बाद कामा लिख के, विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट माय फादर इज अ पुअर मैन, हिज सैलरी इज वेरी लो, वी आर 8 family members, he cannot bear my college expenses, I want to study, I am much worried about my studies, therefore I request you please grant me, therefore I request you to grant me full fee
कंसेशन, वहां पर आपने लिखा था मंथली स्टाइपेंड ऑफ 2000 रुपीज, यहां पर आपने ये जो मंथली स्टाइपेंड ऑफ 2000 रुपीज की जगह आपने लिख देना है फुल फी कंसेशन, सो दैट आई कैन कंटिन्यू माई स्टडी, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, योर्स ओबीडियंटली, वही कामा XYZ फुल स्टॉप सबके सामने, और फिर वही राइट साइड पे आपने डेट लिख देनी है। एक बार फिर पढ़ता हूँ, सही समझ में आ जाएगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट माय फादर इज अ पुअर मैन, हिज सैलरी इज वेरी लो, वी आर 8 family members, he cannot bear my college expenses, I want to study, I am much worried about my studies, therefore I request you to grant me full fee concession so that I can continue my study। अगली एप्लीकेशन है, ये प्रिंसिपल को लिखनी है, लाइब्रेरी की सिक्योरिटी वापस लेने के लिए या हॉस्टल की सिक्योरिटी वापस लेने के लिए। जब आप किसी इदारे में एडमिशन लेते हैं तो आप उस वक्त 500 या 1000 रुपया लाइब्रेरी की सिक्योरिटी जमा कराते हैं। जब आप अदारा छोड़ते हैं तो वो आपको रिटर्न मिल जाती है, वापस मिल जाती है। तो या आप किसी हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पर आप सिक्योरिटी जमा कराते हैं। तो दोनों, अगर ये लाइब्रेरी की आ जाती है या हॉस्टल की आ जाती है, इसके अल्फाज भी सेम है, तरीकाकार भी बिल्कुल सेम है। जहाँ पर आप हॉस्टल सिक्योरिटी लिख रहे हैं वहाँ पर आप लाइब्रेरी सिक्योरिटी लिख दें, बस एक लफ्ज़ की तब्दीली के साथ, बाकी दरख्वास्त उसी तरह है। तो शुरू करते हैं, वही पैटर्न। सबसे पहले दी प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज, आगे ABC, सिटी और सर। विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट, विद ड्यू रिस्पेक्ट it is stated that, with due respect it is stated that I have passed my FSC in first division, I have passed my FSC, I have passed my FSC in first division, I have passed my FSC in first division, I have passed my FSC in first division, I have passed my FSC in first division। कहता with due respect it is stated that I have passed my FSC in first division, with due respect it is stated that I have passed my FSC in first division, I have contained 860 marks, I have contained 860 marks। आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, 500, 700, 800 जितने भी। आई हैव कंटेन्ड 680 मार्क्स, मैंने 860 नंबर लिया। आई हैव कंटेन्ड 680 मार्क्स। विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट आई हैव पास माई FSC इन फर्स्ट डिवीजन, आई हैव कंटेन्ड 860 मार्क्स। नाउ I want to go back to my hometown. Now I want to go back to my hometown. 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 Now I want to go back to my hometown. Now I want to go back to my hometown. With due respect, it is stated that I have passed my FSC in first division. I have contained 860 marks. Now I want to go back to my hometown. Now I want to go back to my hometown. Therefore I request you to refund my library security. Therefore I request you to refund. Therefore I request you to refund my library security. Therefore I request you to refund my library security. Therefore I request you to refund my library security। अगर हॉस्टल की आती है तो क्या कर देना है? Therefore I request you to return my hostel security. Therefore I request you to return my hostel security। क्या कहता है? With due respect, it is stated that I have passed my FSC in first division. I have contained 860 marks. Now I want to go back to my hometown. Therefore, I request you to refund my library security or hostel security. My dues are clear. My dues are clear. मेरे जो वाजिबात हैं, ड्यूज कहते हैं वाजिबात को। My dues are clear. My dues are clear. The NOC from the librarian. The NOC from the librarian. NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को कहते हैं। मतलब ये जब आप कोई इदारा छोड़ते हैं ना, फर्ज कर लो
ऐसे समझ लो जब आपने वो अदारा छोड़ा और लाइब्रेरी का आप पर कोई बकाया नहीं है, कोई किसी के साथ गिला नहीं है, तो वो एक आपको सर्टिफिकेट देगा, एक जो है आपको एक लेटर सा दे देगा कि मुझे इस बंदे से कोई एतराज़ नहीं है, इसकी हर चीज़ ओके है, पैसे जमा करा चुका है। तो ये किसी भी अदारे से, किसी भी स्कूल से ली जाती है, NOC सर्टिफिकेट लिया जाता है। ठीक है जी। नो कहता है NOC फ्रॉम द लाइब्रेरियन, द NOC फ्रॉम द लाइब्रेरियन, द NOC फ्रॉम द लाइब्रेरियन। अगर आ जाती है हॉस्टल की तो लिख देना है NOC फ्रॉम द हॉस्टल वार्डन, द NOC फ्रॉम द हॉस्टल वार्डन, NOC फ्रॉम द हॉस्टल वार्डन। क्या कहता है? द NOC फ्रॉम द लाइब्रेरियन और हॉस्टल वार्डन, द NOC फ्रॉम द लाइब्रेरियन और हॉस्टल वार्डन। एक लफ्ज़ लिखना, आर का मतलब है या। ठीक है। द NOC फ्रॉम द लाइब्रेरियन और hostel warden is also attached herewith, वो इसके साथ मैंने अटैच कर दिया है। कहता the NOC from the librarian is also attached herewith, the NOC from the librarian is also attached herewith, the NOC from the librarian, the NOC from the librarian is also attached herewith, the NOC from the librarian is also attached herewith, the NOC from the librarian is also attached herewith, the NOC from the librarian is also attached herewith। अगर हॉस्टल वार्डन के बारे में, हॉस्टल के बारे में आ जाती है तो लिख देना द NOC फ्रॉम द हॉस्टल वार्डन इज आल्सो अटैच्ड हियरविद, द NOC फ्रॉम द हॉस्टल वार्डन इज आल्सो अटैच्ड हियरविद। दोबारा पढ़ते हैं। कहता विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट आई हैव पास्ड माय FSC इन फर्स्ट डिवीजन, आई हैव कंटेन्ड 860 मार्क्स, नाउ I want to go back to my hometown. Now I want to go back to my hometown. Therefore, I request you to refund my library security. Therefore, I request you to refund my library security. My dues are clear. My dues are clear. My dues are clear. The NOC from the librarian is also attached herewith. The NOC from the librarian is also attached herewith, is also attached herewith, is also attached herewith, is also attached herewith। आगे वही है I shall be grateful to you, I shall be grateful to you, वही आगे your obediently, yours obediently XYZ। दोबारा पढ़ते हैं। With due respect, it is stated that I have passed my FSC in first division, I have contained 860 marks, now I want to go back to my hometown, therefore I request you to refund my library security, therefore I request you to refund my library security, therefore I request you to refund my library security। My dues are clear, the NOC, my dues are clear, the NOC from the librarian is also attached herewith, the NOC from the librarian is also attached herewith। कहता with due respect it is stated that I have passed my FSC in first division, I have contained 860 marks, now I want to go back to my hometown, therefore I request you to refund my library security, my dues are clear, the NOC from the librarian is also attached herewith, is also attached herewith, is also attached herewith, I shall be grateful to you। दोबारा पढ़ते हैं। With due respect it is stated that I have passed my FSC in first division, I have contained 860 marks, now I want to go back to my hometown, therefore I request you to refund my library security, my dues are clear, my dues are clear, the NOC from the librarian is also
attached here with due respect, it is stated that I have passed my FSC in first division. I have contained 860 marks. Now I want to go back to my hometowns. Therefore, I request you to return my refund. Therefore I request you to refund my library security. Return भी ठीक है, refund भी. Therefore I request you to refund my library security. My dues are clear. The NOC from the librarian is also attached here with. आगे वही I shall be grateful to you, yours obediently XYZ. वही आगे डेट लिखनी है. अगली एप्लीकेशन पढ़ते हैं. ये एप्लीकेशन भी आपको प्रिंसिपल को लिखनी है. उसको लिखनी है करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपने प्रिंसिपल से करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है. ये इसकी उस वक्त ज़रूरत होती है जब आप एक अदारा छोड़कर किसी दूसरे अदारे, किसी दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं. उसके लिए वो ये डिमांड करते हैं कि जिस अदारे से आप आए हैं वहाँ से आप करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आएँ. तो इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन लिखना होती है. वही तरीका है द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज. आगे वही ABCCD. सर, with due respect, it is stated that I have passed my FSC in first division. I have contained 860 मार्क. यहाँ तक बिल्कुल वही है जो मैंने पहले पढ़ाई है तीसरे नंबर पर. तो दोबारा पढ़ते हैं. With due respect, it is stated that I have passed my FSC in first division. I have contained 860 mark. Now I want to take admission in third year. Now I want to take admission. Now I want to take admission in third year. Now I want to take admission in third year. Now I want to take admission in third year. Now I want to take admission in third year. Now I want to take admission in third year. Therefore I request you. Therefore I request you. Therefore I request you to issue me a character certificate. 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 कि मुझे एक character certificate अता कर दें. To issue me a. Therefore I request you to issue me a character certificate. Therefore I request you to issue me a character certificate. क्या कहता है? Now I want to take admission in third year. Now I want to take admission in third year. Now I want to take admission in third year. Therefore I request you to issue me a character certificate. Therefore I request you. Therefore I request you to issue me a character certificate. To issue me a character certificate. दोबारा पढ़ते हैं. कहता है with due respect, it is stated that I have passed my FSC in first division. I have contained 860 marks. Now I want to take admission in third year. Now I want to take admission in third year. Therefore I request you to issue me a character certificate so that I can get admission. So that I can get admission. ताकि मैं अपना दाखिला ले सकूं. So that I can get admission and continue my studies 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 and continue my studies. Therefore so that I can get admission, so that I can get admission and continue my studies. Therefore so that I can get admission, so that I can get admission and continue my studies, so that I can get admission and continue my studies. दोबारा पढ़ते हैं. कहता with due respect, it is stating that I have passed my FSC in first division. I have contained 860 marks. 860 marks. Now I want to take admission in third year. Now I want to take admission in third year. Now I want to take admission in third year. Therefore I request you to issue me a character certificate. Therefore I request you. Therefore I request you to issue me a character certificate. Therefore I request you to issue me a character certificate so that I can get admission, so that I can get admission, so that I can get admission and continue my study and continue my studies and continue my studies होगा. ठीक है, studies and continue my studies, so that I can get admission and continue my studies and continue my studies. क्या कहता है? With due respect, it is stated that I have passed my FSC in first division. I have contained 860 marks. Now
I want to take admission in third year. Now I want to take admission in third year. Therefore I request you to issue me a character certificate. Therefore I request you to issue me a character certificate so that I can get admission and continue my study, so that I can get admission and continue my study and continue my study and continue my study, so that I can get admission and continue my study, so that I can get admission and continue my study, so that I can get admission and continue my study. क्या कहता है? With due respect, it is stated that I have passed my FSC in first division. I have contained 860 marks. Now I want to take admission in third year. Now I want to take admission in third year. Now I want to take admission in third year. Therefore I request you to issue me a character certificate. Therefore I request you to issue me a character certificate so that I can continue my study, so that I can get admission and continue my studies. Therefore, so that I can get admission and continue my studies. क्या कहता है? With due respect, it is stated that I have passed my FSC in first division. I have contained 860 marks. Now I want to take admission in third year. Now I want to take admission in third year. Therefore, I request you to issue me a character certificate. Therefore, I request you to issue me a character certificate so that I can get admission, so that I can get admission and continue my study and continue my studies and continue my study, so that I can get admission and continue my study. With due respect, it is stated that I have passed my FSC in first division. I have contained 860 marks. Now I want to take admission in third year. Therefore I request you to issue me a character certificate so that I can get admission and continue my studies. आगे वही I shall be grateful to you, yours obediently XYZ, और वही वो जो है लेफ्ट साइड पे डेट लिख देनी है। अगली एप्लीकेशन है, कहता है एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को फॉर री एडमिशन, दोबारा दाखिले के लिए। वही तरीका, वही मेथड, वही स्ट्रक्चर। द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज, ABCCT, आगे सर। विद ड्यू रिस्पेक्ट, इट इज स्टेटेड दैट आई कुड नॉट अटेंड द कॉलेज रेगुलरली। आई could not attend the college regularly. I could not attend the college regularly. With due respect, it is stated that I could not attend the college regularly for last 2 months. For last 2 months, पिछले 2 महीने में कॉलेज रेगुलरली अटेंड नहीं कर सका. With due respect, it is stated that I could not attend the college regularly. I could not attend the college regularly. I could not attend the college regularly for the last 2 months. For the last 2 months. For the last 2 months. Month के साथ s लगा हुआ है. For the last 2 months. For the last 2 months. With due respect, it is stated that I could not attend the college regularly for the last 2 months. 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 I could not attend the college. I could not attend the college. I could not attend the college for the last 2 months. For the last 2 months. For the last 2 months. क्या कहते हैं? With due respect, it is stated that I could not attend the college for the last 2 months. For the last 2 months. For the last 2 months. क्या कहते हैं? With due respect, it is stated that I could not attend the college for the last 2 months. For the last 2 months. My name has been struck off. My name has been struck off. My name has been struck off. My name has been struck off from the college roll. From the college roll. From the college roll. और मेरा नाम जो कॉलेज की फहरिस्त है उससे खारिज कर दिया गया. My name has been struck off. My name has been struck off. My name has been struck off from the college roll. From the college roll. My name has been struck off from the college roll. My name has been struck off from the college roll. My name has been struck off from the college roll. क्या कहता है? With due respect, it is stated that I could not attend the college regularly for the last 2 months. With due respect, it is stated that I could not attend the college for the last 2 months. I could not attend the college regularly. I could not attend the college regularly for the last 2 months.
आगे क्या हुआ, माई नेम हैज बीन स्ट्रक अप फ्रॉम द कॉलेज रोल, माई नेम हैज बीन स्ट्रक अप फ्रॉम द कॉलेज रोल, माई नेम हैज बीन स्ट्रक अप फ्रॉम द कॉलेज रोल। क्या कहते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट आई कुड नॉट अटेंड द कॉलेज रेगुलरली फॉर द लास्ट 2 months, माई नेम हैज बीन स्ट्रक अप फ्रॉम द कॉलेज रोल। आगे क्या हुआ, सर इट वॉज ड्यू टू माई मदर्स सीरियस इलनेस, सर इट वॉज ड्यू टू माई मदर्स सीरियस इलनेस, सर जी ये मेरी वालदा की सख्त बीमारी की वजह से था। सर इट वॉज ड्यू टू माई मदर्स सीरियस इलनेस, सर इट वॉज ये था माई मदर्स सीरियस इलनेस, और ये जो मैंने छुट्टियां की ये मेरी वालदा की सख्त बीमारी की वजह से थी। सर इट वॉज ड्यू to my mother's serious illness, sir it was due to my mother's serious illness, sir it was due to do आगे टू लगाना है, due to my mother's serious illness, my mother's serious illness, मदर के साथ पास्ट्रफी और एस है, विद क्या कहता है, it was due to my mother's serious illness, it was due to my mother's serious illness। दोबारा पढ़ते हैं, कहता है with due respect it is stated that I could not attend the college regularly for the last 2 months। क्या कहता है, with due respect it is stated that I could not attend the college for the last 2 months, my name has been struck off from the college roll, my name has been struck off from the college roll, sir it was due to my mother's serious illness, sir it was due to my mother's serious illness, sir it was due to my mother's serious illness। क्या कहता है, with due respect it is stated that I could not attend the college for the last 2 months, I could not attend the college regularly for the last 2 months, my name has been struck off from the college roll, sir it was due to my mother's serious illness, I had to look after her, I had to look after her, I had to look after her, मुझे उनकी देखभाल करना थी, I had to look after her, I had to look after her, I had to look after her। क्या कहता है, with due respect it is stated that I could not attend the college regularly for the last 2 months, with due respect it is stated that I could not attend the college for the last 2 months, my name has been struck off from the college roll, my name has been struck off from the college roll, sir it was due to my mother's serious illness, sir it was due to my mother's serious illness, sir it was due to my mother's serious illness, I had to look after her, I had to look after her, I had to look after her, I had to look after her। क्या कहता है, with due respect it is stated that with due respect it is stated that I could not attend the college regularly for the last 2 months, with due respect it is stated that I could not attend the college regularly for the last 2 months, my name has been struck off from the college roll, sir it was due to my mother's serious illness, sir it was due to my mother's serious illness, I had to look after her, I had to look after her, I had to look after her, kindly allow me the readmission, 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 kindly allow me the readmission। आगे वही I shall be grateful to you yours obediently XYZ और वही डेट। दोबारा पढ़ते हैं, कहता है with due respect it is stated that with due respect it is stated that I could not attend the college, with due respect it is stated that I could not attend the college for the last 2 months, with due respect it is stated that I could not attend the college for the last 2 months, my name has been struck off from the college roll, my name has been struck off from the college roll, sir it was due to my mother's serious illness, sir it was due to my mother's serious illness, I had to look after her, I had to look after her, I had to look after her, kindly allow me the readmission, 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 I shall be grateful to you yours obediently XYZ। क्या कहते हैं, with due respect it is stated that with due respect it is stated that
I could not attend the college. I could not attend the college regularly for the last 2 months. For the last 2 months, my name has been struck off. My name has been struck off from the college roll. My name has been struck off from the college roll. Sir, it was due to my mother's serious illness. I had to look after her. I had to look after her. Kindly allow me the readmission. Kindly allow me the readmission. क्या कहता है? With due respect, it is stated that I could not attend the college regularly for the last 2 months. My name has been struck off from the college roll. Sir, it was due to my mother's serious illness. I had to look after her. Kindly allow me the readmission. आगे वही I shall be grateful to you. Yours obediently XYZ और वही डेट लिखनी है. आज के इस लेक्चर में हमने 5 से 6 एप्लीकेशन पढ़ी हैं. नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद जो 4 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये जितनी पढ़ी हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो मज़ीद 4 रह गई हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो पढ़ेंगे. यकीनन जो एप्लीकेशंस पढ़ी हैं आपको याद हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी. अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो इसको अपने बाकी दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी ये एप्लीकेशंस याद करने में, इंग्लिश याद करने में आसानी हो. वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया. अपना बहुत सा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.